नमस्कार दोस्तों अगर आपको आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स का, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके टीम के सामने फैफ डू प्लेसिस की आरसीबी की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान फैफ डू प्लेसिस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और सीएसके टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम के लिए एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और कप्तान फैफ डू प्लेसिस आते ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हां दोस्तों, डू प्लेसिस के सामने चेन्नई सुपर किंग की कोई भी गेंदबाज टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि कप्तान फैफ डू प्लेसिस आते ही चौके की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं मुस्तफिजुर रहमान और मुस्तफिजुर रहमान आते ही अपने ओवर के तीसरे गेंद पर कप्तान फैफ डू प्लेसिस को राचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कप्तान फैफ डू प्लेसिस 23 गेंदों पर 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रजत पाटीदार। लेकिन दोस्तों, रजत पाटीदार आते ही इसी ओवर की छठी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। रजत पाटीदार बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से छठा ओवर डालने के लिए आते हैं दीपक चार और दीपक चार आते ही अपने ओवर के तीसरे गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं बैटिंग ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन और कैमरन ग्रीन आते ही सेट हो चुके विराट कोहली के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली और कैमरन ग्रीन काफी शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के तरफ से 12वां ओवर डालने के लिए आते हैं दोबारा से मुस्तफिजुर रहमान और मुस्तफिजुर रहमान आते ही अपने ओवर के दूसरे गेंद पर विराट कोहली को राचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से विराट कोहली 20 गेंदों में 21 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अनुज रावत। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इसी ओवर के चौथे गेंद पर कैमरन ग्रीन भी बोल्ड आउट हो जाते हैं। तो कैमरन ग्रीन 22 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक और दिनेश कार्तिक आते ही अनुज रावत के साथ मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरा कर लेते हैं। इसके बाद 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं तुषार देशपांडे और इनकी ओवर में 3 छक्के और 1 चौके के मदद से दोनों ही बल्लेबाजों ने 25 रन बटोर लेते हैं। अंत में आकर दिनेश कार्तिक और अनुज रावत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से आरसीबी टीम 20 ओवर में 173 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों, 20वां ओवर की आखिरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी अनुज रावत को रन आउट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से आरसीबी 6 विकेट गंवाने के बावजूद भी 20 ओवर में 173 रन बटोर लेती है। अब यहाँ से चेन्नई सुपर किंग को आईपीएल का पहला महामुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में बनाना था 174 रन। इसके बाद रनों को चेज करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हाँ दोस्तों, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और राचिन रविंद्र के कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और दोनों आते ही काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो राचिन रविंद्र एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, राचिन रविंद्र आते ही चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, आरसीबी की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं यश दयाल और यश दयाल आते ही अपने ओवर के छठी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 15 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अजिंक्य रहाणे। अब यहाँ से अजिंक्य रहाणे आते ही सेट हो चुके राचिन रविंद्र के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। चेन्नई सुपर किंग की टीम पावर प्ले में 1 विकेट गंवाने के बावजूद भी 62 रन बटोर लेती है। लेकिन
लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद आरसीबी टीम की तरफ से 7वां ओवर डालने के लिए आते हैं कर्ण शर्मा। और कर्ण शर्मा आते ही अपने ओवर के छठी गेंद पर राचिन रविंद्र को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राचिन रविंद्र 15 गेंदों पर 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। राचिन रविंद्र आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डेरिल मिचेल। और डेरिल मिचेल आते ही आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आते ही बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आरसीबी की तरफ से 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन। और कैमरन ग्रीन आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर अजिंक्य रहाणे को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजिंक्य रहाणे 19 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शिवम दुबे। और शिवम दुबे आते ही साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आरसीबी की तरफ से 13वां ओवर डालने के लिए आते हैं दोबारा से कैमरन ग्रीन। और कैमरन ग्रीन आते ही 13वें ओवर के तीसरे बॉल पर डेरिल मिचेल को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो कुछ इस तरह से डेरिल मिचेल 18 गेंदों पर 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। डेरिल मिचेल आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रविंद्र जडेजा। अब यहाँ से जडेजा और शिवम दुबे ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, एक छोर से शिवम दुबे तो वहीं दूसरे छोर पर रविंद्र जडेजा काफी शानदार लय में करारा चौका लगा रहे थे। देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने यार शतकीय साझेदारी भी पूरा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स 18 ओवर 4 बॉल पर पहला आईपीएल का महामुकाबला जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, बात करें बल्लेबाजी की तो राचिन रविंद्र काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेले हैं। और वहीं पर बात करें गेंदबाजी की तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने 4 विकेट चटकाई थी। लेकिन दोस्तों लास्ट में आकर रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए गेम को फिनिश करी और चेन्नई सुपर किंग को पहला महामुकाबला जिताई। तो दोस्तों रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे की बल्लेबाजी आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।